ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि वेंट्रल मिजेंट्री क्या होती है। जो हमने पीछे बात की थी कि हमारे पास ये गट, जब गट वॉल की फॉर्मेशन हो रही होती है तो इसका जो ऊपर कनेक्शन है ये यहाँ पे हमारे पास डोर्सल मिजेंट्री के थ्रू हुआ था, क्योंकि ये डोर्सल पार्ट के साथ कनेक्शन है। इसी तरह अगर कनेक्शन वेंट्रल साइड पे हो तो इसको हम कहते हैं वेंट्रल मिजेंट्री। ठीक है, ये वेंट्रल मिजेंट्री है जो यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड करी है। डोर्सल मिजेंट्री ज़्यादा टाइम के लिए रहती है और ये एक जो एम्ब्रियोलॉजी का एक स्पेसिफिक फीचर है जो कि एम्ब्रियो में हम काफ़ी टाइम तक काफ़ी स्टेजेस में देखते हैं। लेकिन जो वेंट्रल मिजेंट्री है ये जो है बनती है सेप्टम ट्रांसवर्सम की थिनिंग से, और ये कुछ टाइम पीरियड के लिए बनती है और बाद में जो है ना डेवलपमेंट में ये रिग्रेस हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है। जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ अ मेसोडर्मल लेयर, इट इज़ डिराइव फ्रॉम विज़रल मेसोडर्म, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी के से डिवाइड करती है। ठीक है, जब बॉडी के अंदर कर्व्स बन रहे होते हैं, आगे हम डायफ्राम वाली लेक्चर में इसको इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे। जब बॉडी के कर्व्स बन रहे होते हैं तो हमारे पास थोरेसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी से डिफ्रेंशिएट हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ सेप्टम ट्रांसवर्सम। ओके, नाउ व्हाट इज पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल, ये भी हमने ऊपर इस पिक्चर में डिस्कस किया था। मैं आपको पिक्चर दोबारा से दिखा देती हूँ। ये थी हमारे पास पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल जो कि कार्डिक और पेरिटोनियल पोर्शन को आपस में कनेक्ट करी थी। सो पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल जो है सेप्टम ट्रांसवर्सम इसको सेपरेट नहीं कर रहा होता। हमने इस पिक्चर में भी देखा था, सेप्टम ट्रांसवर्सम अभी बिल्कुल साइड पे प्रेजेंट है और वो पूरी कैनाल एक बनी हुई है। लेटर ऑन इन डेवलपमेंट सेप्टम ट्रांसवर्सम जो है वो डायफ्राम फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से वो दोनों पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल जो है वो डिवाइड हो जाती है और वो दो पोर्शन में उससे ऊपर वाली जगह जो है वो कार्डिक पोर्शन बन जाता है और जो उसका नीचे का पोर्शन है वो हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी बना देते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड्स। प्लूरो से हमें पता चल रहा है समथिंग रिलेटेड टू लंग्स, एंड पेरिकार्डियम से रिलेटेड पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू हार्ट। ओके, अभी इस पिक्चर में हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास आउटर लेयर है जिसको हम कहते हैं पेराइटल लेयर। ठीक है, उसके बाद ये अंदर जो है हमें क्या शो किया गया, हार्ट। दिस इज हार्ट, दिस इज न्यूरल ट्यूब, और यहाँ पे क्या है कि हमारे पास लंग्स बर्ड्स बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लंग बर्ड्स बनना स्टार्ट होते हैं। लंग बर्ड्स के दरमियान में ये वो कैविटी प्रेजेंट है जो हमने अभी ऊपर भी डिस्कस की थी। अब होता क्या है कि क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, तो इन दोनों के दरमियान में एक ये कर्व सा बन जाता है। ये एक फोल्ड, दिस वन एंड दिस वन। ये जो फोल्ड है इसको हम कहते हैं प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड, क्योंकि ये प्लूरल कैविटी जो प्लूरल सारा सिस्टम है उसके और हार्ट के दरमियान में एक फोल्ड है, और ये पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल के अराउंड जो है ये प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ व्हाट इज प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स। अब मेम्ब्रेन्स क्या है, पहले हमने पढ़ा फोल्ड्स क्या है। ठीक है, अब यही फोल्ड्स आगे मेम्ब्रेन्स बनाएंगे। वो किस तरह, वो इस डायग्राम में भी हमें शो हो रहा है। हम आगे भी इसको एक और डायग्राम में भी देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे इस पिक्चर में था लंग्स, ये ग्रीन कलर के जो दरमियान में प्रेजेंट है लंग बर्ड, लेकिन इस पिक्चर में ये लंग बर्ड थोड़ा एक्सपैंड हो गया, लंग ज़्यादा अपनी इसकी फॉर्मेशन डेवलपमेंट हो गई है, लंग थोड़ा अपने साइज में इंक्रीज हो गया, और ये हमारे पास हार्ट है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये जो फोल्ड्स थे ये दोनों आपस में मीट हो जाएंगे, और जो हमारे पास ये हार्ट वाली कैविटी है ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी, और जो हमारे पास प्लूरल कैविटी है ये सेपरेट हो जाएगी। इस पिक्चर में जैसे हमें शो हो रहा है, हार्ट के अराउंड एक सेपरेट कवरिंग है और लंग्स के अराउंड एक सेपरेट कवरिंग है, जिसकी वजह से ये बना रहा है दीज आर द प्लूरल मेम्ब्रेन्स एंड दीज आर द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स, और इनको कलेक्टिवली हम प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कार्डिनल वेन्स और फ्रेनिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ओके, अब हमारे पास जो मेसोडर्म है वो डिवाइड करी होती है थॉरेक्स को। एक तो डेफिनेटिव थॉरेक्स की वॉल प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा रिब्स का एरिया है, इसमें एक आउटर कवरिंग भी तो हमें वॉल भी तो चाहिए। तो मेसोडर्म एक तो वॉल प्रोवाइड करी है और दूसरा हमें क्या दे रही है, प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स दे रही है। मतलब कि वो लंग्स को कवरिंग के लिए एक सेपरेट कवरिंग दे रही है,
और हार्ट की कवरिंग के लिए एक सेपरेट कवर दे रही है। तो मीजोडर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये लंग के अराउंड प्लूरल मेम्ब्रेन्स बनाती है और हार्ट के अराउंड हमारे पास पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स बनाती है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर पिक्चर। इसमें हमारे पास थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी ये देखें, ये हमारे पास लंग बर्ड्स थे, दिस वन एंड दिस वन, ये लंग बर्ड्स हैं और इसके अराउंड जो है ना हमारे पास ये कैविटी प्रेजेंट है और नीचे हमारे पास हार्ट प्रेजेंट है। ये अब होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता ये पार्ट कैविटी का और ये पार्ट ब्लू वाला जो है ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और एक अलग से अपनी ट्यूब बना लेंगे। हम इस नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि ये आपस में कनेक्ट हो गए और उन्होंने हार्ट के अराउंड एक अलग से अपनी ट्यूब बना ली है। क्लियर? उसके बाद जो लंग्स थे पहले बहुत स्मॉल साइज में प्रेजेंट है, अब उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी तो वो थोड़े उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा और उनकी साइड पे जो कैविटी प्रेजेंट है, जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, वो इस लंग को प्रॉपरली हर तरफ से कवर कर लेंगी, जो कि हमें इस पिक्चर में नजर आ रहा है। इन्होंने लंग्स को प्रॉपरली हर साइड से कवर कर लिया। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद क्या होता है कि ये जो इसकी ये वाली पोर्शन है बेस का, ये नीचे मूवमेंट करेगी और अपनी डेवलपमेंट करेगी। यहाँ पे हमें नजर आ रहा लंग्स है, लंग्स के अराउंड ये हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है और ये दोनों साइड से नीचे जो है उन्होंने डेवलपमेंट की है और इन्होंने ये फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। अब एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या है, अब हार्ट है, हार्ट के अराउंड अपनी मेम्ब्रेन है जिसको हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं और जो लंग्स हैं उनके अराउंड अपनी मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये दो हैं, एक हमारे पास जो बिल्कुल लंग्स के साथ अटैच है इसको हम विजरल प्लूरा कहते हैं और जो इससे थोड़ा दूर है इसको पेराइटल प्लूरा कहते हैं और इसके दरमियान में जो कैविटी है उसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। सो नाउ let's see another picture. प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट के अराउंड एक अलग से कवरिंग बन गई है जिसको हम पेरिकार्डियल कवर कहते हैं और ये फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है और ये अडल्ट्स में जो है हर हर ह्यूमन हार्ट के अराउंड एक कवरिंग होती है पेरिकार्डियम। और जो हमारे पास लंग्स हैं उनके अराउंड दोबारा से उनकी अपनी कवरिंग है जो कि एक हमें कैविटी भी दे रही है जिसको हम डेफिनेटिव प्लूरल कैविटी कहते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नज़र आ रही होती है दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान में। ओके, so now I am going to show you another thing that is ectopia cordis. एक्टोपिया कॉर्डिस हमारे पास डेवलपमेंट स्टेज में ऐसा होता है कि जो हमारे पास लेटरल बॉडी फोल्ड्स हैं वो प्रॉपरली नहीं बन पाते, तो जो हार्ट है बेबी का वो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं एक्टोपिया कॉर्डिस, इन विच द हार्ट लाइज आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल जो कि हमारे पास पेपर में जो है वो पूछा जा सकता है। सो नाउ एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आई विल सजेस्ट यू गाइस के ये पिक्चर्स हैं, आप इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी लेबलिंग आप खुद से सजेस्ट करें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ऑस्पी में इस तरह की डायग्राम्स आएंगी और हमसे जो है ना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देती हूँ, जैसे 2 नंबर पे इन्होंने जो बाहर वाली मेम्ब्रेन शो की हुई है, ये हमें पता है कि ये क्या होती है, जो हार्ट की आउटर कवरिंग है वो होती है पेराइटल प्लूरा। उसके बाद जो दरमियान की कैविटी है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। ग्रीन में जो 3 नंबर पे शो किया गया है इसको हम कहते हैं लंग्स। सिमिलरली ये सारी लेबलिंग्स है जो हम पीछे पूरे लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इन सारी लेबलिंग्स को एक दफ़ा सॉल्व कर लें। So that's it for this lecture. In the next topic we are going to discuss about the development of diaphragm.